Hello students, welcome back. Welcome to Team Aman Gulia. Now, as you all know that we are covering grammar part for CFF Assistant Commandant exam. Already few topics have already been discussed by me. Now in today's class we'll try to understand what is narration, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्टिकुलर्स टॉपिक के अंडर आपसे पूछा जाता है. नरेशन नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्जन में पूछा जाता है. Now, what is a direct sentence, what is an indirect sentence, and what is narration? We'll try to first of all understand it. Thereafter, we'll look at what are the types of sentences on the basis of UPSC ask certain question on it. उसके बाद हम विल ट्राई टू रिलेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी सेंटेंस से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलेट करने की कोशिश करेंगे. तो ये हमारा बेसिक एजेंडा रहेगा इस लेक्चर के अंदर. सो बिगिनिंग विद द वर्ड नरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन? नरेशन का मतलब होता है नरेशन ऑफ एन इंसिडेंट. किसी भी इंसिडेंट को नरेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन. अब इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन होती है जिसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड रिपोर्ट किए जाएं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू नो. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस पता चलेगा. सबसे पहले तो आपको नरेशन वर्ड का पता होना चाहिए. नरेशन इज, इसका मतलब क्या होता है? नरेशन इज नरेशन ऑफ अ वन पर्टिकुलर इवेंट. कोई इवेंट कुछ भी हो सकता है. अब इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस जिसमें स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को कोट किया जाए. इनडायरेक्ट में स्पीकर के सेम वर्ड्स कोट करने की जरूरत नहीं है. दोज वर्ड्स कैन बी, दोज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस कैन बी कन्वेड इन अ डिफरेंट मीनिंग, जो कि दूसरे किसी शब्दों में कन्वर्ट किया जा सकता है. बट इन अ डायरेक्ट सेंटेंस ओनली द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर वुड बी रिटन. और जनरली डायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर जो सेंटेंस लिखे जाते हैं वो आपके बुक्स में यूज होते हैं और प्ले होते हैं, जो आपने स्टेज पे प्ले करते हुए देखा होगा बहुत बार. तो प्ले में वो यूज होता है. और उसके साथ ही दीज थिंग्स आर ऑल्सो यूज इन कोटेशन. जैसे कोट्स आप याद करते होगे एग्जाम में लिखने के लिए, स्पेशली इन पेपर 2. तो वो जो कोट्स होते हैं वो कोमा, इन्वर्टेड कोमा ऐसे लिखा जाता है. ठीक है, तो वहां पे डायरेक्ट सेंटेंसेस यूज होते हैं. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ ड्रामेटिक इफेक्ट. अगर आपको जहां पे थोड़ा ड्रामा दिखाना हो, ड्रामेटिक इफेक्ट दिखाने हो, तो आप डायरेक्ट सेंटेंसेस को यूज करेंगे. एक सेंटेंस आप यहां पे देख लीजिए. शी सैड टू हिम आई शैल गिव यू मनी. अब यहां पे ध्यान से देखिए, दिस इज अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच. दो पार्ट होते हैं किसी भी सेंटेंस के. ये दो पार्ट आप ध्यान से समझ लो. ये जो आपके सामने पार्ट लिखा है बिफोर द कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. राइट? तो इसके अंदर ये जो आपने इन्वर्टेड कोमा आपके सामने दिख रहे हैं, इसके अंदर जो पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. और ये क्या है? स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड हैं. और स्पीकर इसमें कौन सा होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई भी हो सकता है और वी भी हो सकता है. तो आई शैल गिव यू मनी, ही सेड टू हिम आई शैल गिव यू मनी, ये डायरेक्ट सेंटेंस का क्या है? एक पर्टिकुलर आपके सामने एग्जांपल है. अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट सेंटेंसेस. इनडायरेक्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कोई दूसरा पर्सन क्या कर रहा होगा? नरेट कर रहा होगा. और जरूरी नहीं है जिसने वो स्पीच दी है, जो भी उसका प्राइमरी स्पीकर है, उसके एग्जैक्ट वर्ड ना यूज करके वो क्या करेगा? खुद के वर्ड यूज करेगा टू कन्वे द सेम मीनिंग. मीनिंग वुड बी द सेम बट वर्ड्स वुड बी डिफरेंट. तो इसका ये है, इसके अंदर वी गिव द सेम एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द रिमार्क्स ऑफ अ स्पीच विदाउट नेसेसरली यूजिंग द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड. ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर होता है. ठीक है, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस के अंदर ये होता है. बट एट द सेम टाइम जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो वर्ब में किस किस चीज में चेंज होता है? वर्ब के अंदर चेंज होता है, नो डाउट अबाउट इट. उसके अंदर प्रोनाउन में चेंज होता है, बिल्कुल होता है. टेंस के अंदर चेंज होता है, राइट? उसके साथ एडवर्ब्स में चेंज होता है, डिटर्मिनर्स में चेंज होता है. ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कब क्या चेंजेस होने जरूरी हैं. रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज होता है, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस हमें पढ़ने की जरूरत है. तो आपको इतना जरूर पता लग गया. अब इनडायरेक्ट स्पीच का एक एग्जांपल देख लीजिए. शी टोल्ड हिम, उसके बाद हमने दैट कंजंक्शन दिखा है. दैट कंजंक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हम ड्रॉप करने के बाद उसकी जगह दैट कंजंक्शन यूज करते हैं. और ये हमेशा ठीक नहीं है. देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जहां पे हम दैट का यूज नहीं करते हैं, वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं.
अगर आपका सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वहां पे जरूरी नहीं आप दैट कंजंक्शन का यूज करें, वो जरूरी नहीं है, उन केसेस के अंदर भी दिखाऊंगा। ये जो आपका सेंटेंस है इट इज ऑफ अजर्टिव सेंटेंस, अजर्टिव सेंटेंस का ये टाइप है, इसीलिए इसमें दैट का यूज हुआ है। शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गिव हिम मनी। ये सिंपल है, सिंपल इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है, इसके अंदर अभी नहीं जा रहे, जो इसके अंदर नुआंसेस होंगे मैं धीरे धीरे जब लेक्चर बढ़ेगा तो उसके अंदर यू विल विटनेस सर्टेन नुआंसेस। नुआंसेस का मतलब होता है बारीकियां, बहुत सटल मीनिंग जो होता है, कई बार आप मिस कर देते हो बुक पढ़ने में या फिर कहीं और सीखने में, वो सारे के सारे नुआंसेस जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ चेंजिंग नरेशन। जब हम नरेशन जो है चेंज करते हैं, तो नरेशन जब हम चेंज करेंगे तो सेंटेंसेस कितने टाइप में डिवाइड हो सकता है, ये आपके सामने एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इफ यू वांट टू चेंज द सेंटेंस इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वर्जन, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो 5 होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, बट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वो 3 होते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, ये भी आपके एग्जाम का एक पार्ट है। स्ट्रक्चर इज सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड इज कंपाउंड सेंटेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए। On the basis of structure, sentence can be divided into 3 parts: simple, complex and compound. On the basis of function, sentences can be divided into 5 parts. पहला पार्ट होगा assertive. Assertive sentences are those sentences जहां पे कोई ना कोई आपको फैक्ट मिले, कोई जनरल स्टेटमेंट मिले, कोई ओपिनियन मिले, दैट इज कॉल्ड एज एन assertion. ओके, उसको हम assertive सेंटेंस अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले हमने देखा type of sentences on the basis of function. First is assertive, second is interrogative. Interrogative sentences as name itself suggests. इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें सेंटेंस की शुरुआत किसी पर्टिकुलर वर्ब से हो रही हो, राइट, और किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो, उसको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन वर्ड्स आर जो भी आपके प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन से? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हु, व्हाट, व्हेन। तीसरा जो टाइप है फंक्शन, जब हम सेंटेंस को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर और एडवाइस होती है। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको पता है लास्ट में ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। और उसके बाद होता है एक फिफ्थ पार्ट दैट इज ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई विश होती है, कोई प्रेयर होती है। तो आपको ये पता चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। आपके सिलेबस का दोनों ही पार्ट है, फंक्शन भी और स्ट्रक्चर भी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस यूपीएससी कैन आस्क यू इन चेंज इन वेरियस फॉर्म्स। कई बार आपसे यूपीएससी पूछता है कि चेंज दिस पर्टिकुलर इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन assertive sentence or an affirmative sentence or into a negative sentence. Change this interrogative sentence into what? Exclamatory. Change this particular sentence into that sentence. Change this positive into negative sentence. तो ये जो functions का खेल है ये भी यूपीएससी आपके साथ खेलता है, एंड दिस स्ट्रक्चर का खेल है ये भी यूपीएससी आपके साथ खेलता है। जब यूपीएससी बोलता है कि चेंज दिस सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज दिस कॉम्प्लेक्स इनटू कंपाउंड, और चेंज इन दिस कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स, और चेंज दिस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। अब तो ये भी पूछने लगा है कन्वर्ट दिस 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इस केस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द फंक्शन। यहां पे हम ऑप्टेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखेंगे कि हर एक इस सेंटेंस को हम इसकी नरेशन चेंज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन चेंज अ वन पर्टिकुलर असर्टिव सेंटेंस दैट इज गिवन इनटू अ डायरेक्ट। आप देखोगे वो डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है, तो आपको वो इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर क्या करना है? चेंज करना है। तो ये देखिए असर्टिव सेंटेंसेस में बी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, एंड असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी नेगेटिव। तो दोनों हो सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसके अंदर कोई फैक्ट हो, कोई ओपिनियन हो, जनरल स्टेटमेंट हो, दिस आर कॉल्ड एज असर्टिव स्टेटमेंट। आपके सामने एक स्टेटमेंट है, यू आर प्लेइंग, दिस इज असर्टिव स्टेटमेंट। अब यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को मैं यहां सोल्व नहीं करूंगा। व्हेन आई डिक्टेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डाले हैं, तो वहां से आप देख लेना।
यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज द चिल्ड्रन सैड, बाय द वे दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड by UPSC in 2015. क्वेश्चन वाज द चिल्ड्रन सैड वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच दी गई है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना है। अब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जब कन्वर्ट करोगे देयर आर बेसिक थिंग्स यू नीड टू फॉलो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। अगर आइडेंटिफाई ढंग से नहीं कर पाते हो तो स्पीच चेंज नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स की यही रहती है, वो सोचते हैं कि हाँ चलो ये जो है इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके दैट यूज कर लेंगे, वी दिया है तो इसकी जगह हम वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, वो हो जाएगा। नहीं, जब तक आप सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे कि किस टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस का चेंज करने का तरीका अलग है। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप है। अगर वो फर्स्ट स्टेप ढंग से फॉलो नहीं हुआ उसके बाद आप जो भी रूल अप्लाई करते रहो गलती करके आओगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे ये बताओ जो कोमा इन्वर्टेड कोमा में जो लिखा है वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, ये किस टाइप की स्टेटमेंट है? क्या इंटेरोगेटिव है, पीछे क्वेश्चन मार्क है? क्या एक्सक्लेमेटरी साइन है? नहीं है। क्या इसके अंदर कोई विश है और प्रेयर है? ऑप्टेटिव भी नहीं है। क्या इसके अंदर कोई ऑर्डर एडवाइस है? ये इंपेरेटिव भी नहीं है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इट इज जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट। वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, जब ये जनरल स्टेटमेंट है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज एन असर्टिव सेंटेंस। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? वी आर ओनली लर्निंग आइडेंटिफिकेशन। तो असर्टिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन हमने देख ली। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर जहां पे सेंटेंस की शुरुआत या तो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से हो या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से हो। ऑक्सिलरी वर्ब तो आपको वैसे ही मिल जाएगी आर, और क्वेश्चन वर्ड आपको ये मिल जाएंगे व्हेन, वेयर, हाउ, राइट। तो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया ध्यान से देखो, सीएपीएफ 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन वाज द टीचर सेड टू मी आर यू अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, और आपको एडवाइस दी गई है कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। जब ध्यान से देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर जब ये लिखा है आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, तो सबसे बड़ा हिंट है पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इट मीन्स इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका बिल्कुल असर्टिव से बिल्कुल अलग है। और सबसे पहले देखोगे जब इसकी शुरुआत हो रही है रिपोर्टेड स्पीच की, तो शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो दैट ऑल्सो मीन्स, दैट ऑल्सो सजेस्ट इट इज अ व्हाट, इट इज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस देखते हैं जिसके अंदर कोई ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर डालते हैं। दो क्वेश्चन आपके सामने है, सोल्जर टर्न टू द राइट, डू नॉट वेस्ट टाइम, ऑल आर एडवाइस, दिस इज अ कमांड, दिस इज अ एडवाइस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीएपीएफ में पूछा है, सीएपीएफ 2017 के अंदर। क्वेश्चन वाज माय टीचर सेड टू मी यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली, दैट इज व्हाट, दैट इज एन एडवाइस, दैट मे बी अ सजेशन। तो क्वेश्चन किस टाइप का हुआ? किस टाइप समझ में आई? टाइप इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव बोले तो जहां पे ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, दैट गोज इनटू द इंपेरेटिव सेंटेंस कैटेगरी। उसको चेंज करने का तरीका अलग होगा। तो ये पता चल गया, यूपीएससी ने पूछा कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करो, कर देंगे कन्वर्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है। एक्सक्लेमेटरी देखिए, सीएपीएफ 2000 आई थिंक दिस ईयर ओनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा, नहीं दिस ईयर नहीं, 2023 के अंदर, हाँ ये रहा देखो 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा है। तो डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए। अब शुरुआत देखिए, शुरुआत जो है इसकी रिपोर्टेड स्पीच की, ये किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, वेयर से, बट इन द एंड ऑफ इट देयर इज अ साइन दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये जो है दैट इज द फाइनल साइन टू क्लासिफाई एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट अंडर एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टाइप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को मैं बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट के अंदर और डायरेक्ट के अंदर। तो यूपीएससी ने इस बार जो पूछा था आपसे असर्टिव सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा था, हालांकि तो क्वेश्चन अलग पूछा। गिवन वाज इनडायरेक्ट सेंटेंस, आपसे पूछा कि डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर चेंज करना है। समझ में आया? आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस दिया था, आपसे पूछा गया था कि इसको डायरेक्ट में चेंज करो, हालांकि वो टाइप क्या थी? असर्टिव की, जिसके अंदर एक जनरल फैक्ट था। तो ये आपके सामने है ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसके अंदर कोई सडन जॉय हो, सोरो हो या फिर वंडर हो।
तो लास्ट में आइडेंटिफिकेशन के लिए उसमें आपको एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर मिलेगा, जिससे आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, क्लासीफाई कर पाओ। एक्सक्लेमेटरी के बाद आता है आपका ऑप्टेटिव, जिसके अंदर कोई विश और प्रेयर हो। इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। तो जिसके अंदर कोई विश और प्रेयर हो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। अभी तक सीएपीएफ एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो आई विल नॉट गिव मैक्सिमम फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इस पे ज़्यादा मैं अपनी टाइम और एनर्जी नहीं लगाऊंगा। जिस चीज को सीखने की जरूरत है वो है ये, दिस आर द सर्टेन रूल्स। पहला मैं असर्टिव सेंटेंस से शुरुआत करूंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर हर एक चीज में जो चेंजेस आते हैं, बी इट चेंजेस इन द वर्ब, बी इट चेंजेस इन द प्रोनाउन, बी इट चेंजेस इन द एडवर्ब्स, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, जिस भी चीज के अंदर जो चेंजेस आते हैं असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर वो चेंजेस आप समझेंगे। दूसरे जो सेंटेंसेस होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनके अंदर वो बेसिक चेंजेस भी आते हैं, बट कुछ चेंजेस जो होते हैं वो नहीं आते उसके अंदर। वो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको। नाउ असर्टिव सेंटेंसेस डिक्लेयर्स और असर्ट्स अ फैक्ट और आइडिया और ओपिनियन। इसको हम बोलते हैं क्या, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स जिसके अंदर कोई जनरल फैक्ट हो, ओपिनियन हो। ये देखो, जनरल सेंटेंसेस डिक्लेयर असर्ट फैक्ट और एन ओपिनियन। तो ये तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इससे हम आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे भाई असर्टिव सेंटेंस होते क्या। अब असर्टिव सेंटेंस जब आपको मिल जाएंगे सपोज, और आपको वो इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, तो आप करोगे कैसे। आपको ये देखना पड़ेगा भाई जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अंदर लिखा क्या है। अभी आप भूल तो नहीं गए ना रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, दोबारा बता देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भाई रिपोर्टिंग वर्ब ये होती है जो आपकी कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले लिखा होता है, और जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो डिफरेंस आपको पता चल गया रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, दैट इज द डिफरेंस। जब आपको असर्टिव सेंटेंस मिल जाएगा और असर्टिव सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है, जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब रहेगी उसमें क्या चेंजेस आएंगे वो ये बताया। अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब में सैड टू लिखा है दैट विल चेंज इनटू टोल्ड। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू लिखा है दैट विल चेंज इनटू टेल्स। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में से टू लिखा है तो दैट विल चेंज इनटू टेल। अगर वहां पे सैड लिखा है दैट विल चेंज इनटू सैड। तो ये बेसिक 4-5 चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपको असर्टिव सेंटेंस मिलेगा। और रिपोर्टिंग वर्ब में ये सारी चीजें वर्ब वहां पे मेंशन है, जब आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए वो टोल्ड में बदल जाएगा, वो टेल्स में बदल जाएगा, वो टेल में बदल जाएगा और सैड में बदल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑलरेडी है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी है, और आपको किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, तब आपको समझ में आना चाहिए ये जो गिवन चीजें हैं ये उसमें चेंज हो जाएंगी। फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे तो इसमें होगा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करोगे तो इसमें होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम आते हैं रिपोर्टेड वर्ब को थोड़ा समझ लेते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड वर्ब में क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया है, कोई ज़्यादा आपको इसमें समझने की जरूरत नहीं है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस आने थे मैंने बता दिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये चेंजेस आने चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं कि इन्वर्टेड कोमा में क्या चेंजेस आएगा जब हम असर्टिव सेंटेंसेस को डील करेंगे। इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप होके वहाँ पे हम दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, समझते जाओ। दोबारा बता दूं हम कर क्या रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना आ जाए तो आपको क्या करना होगा, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर ये चेंजेस करने पड़ेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके आपको दैट कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद बताता हूं तीसरी चीज क्या करनी है। इसके बाद अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी तो उसके लिए आप तैयार रहना। टेंस में क्या चेंजेस होगा वो देख लो। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के अंदर है तो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा रिपोर्टेड स्पीच के। ध्यान से सुनो, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, ओके, और फ्यूचर टेंस में है, जैसे मैंने बताया था शी सेज, यहाँ पे देखो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, सेज, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर फ्यूचर हो, यहाँ पे विल भी लिखा हो, तो आपकी जो ये रिपोर्टेड वर्ब है जब आप इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इसके अंदर जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। हालांकि प्रोनाउन में चेंज आएगा, डिटर्मिनर्स में चेंज आएगा, एडवर्ब्स में चेंज आएगा, बट टेंस में चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, ध्यान से सुनो, ये तो एक केस था, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर हो तब आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज
आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है, अगर रिपोर्टेड वर्ब के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो जब भी चेंज नहीं होगा। समझ गए? अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई जनरल ट्रूथ है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जनरल ट्रूथ है, उसको आप टेंस चेंज ही नहीं कर पाओगे, उसका आप उसका पास्ट टेंस लिख ही नहीं पाओगे, बिकॉज इट्स अ जनरल ट्रूथ। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा जब आप उसको इनडायरेक्ट के अंदर करेंगे। दूसरा केस ये है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं आएगा अगर वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आई होप आई हैव कन्वेड द राइट मैसेज। नेक्स्ट, दूसरी चीज आपको ये देखनी है, टेंस के अंदर ही देख रहे हैं हम। अभी तक हमने क्या देखा, फर्स्ट थिंग इज रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज आएगा। सेकंड थिंग हमने देखा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करने के बाद दैट यूज होगा। थर्ड थिंग हमने देखा कि टेंस के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसके अंदर है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट एंड फ्यूचर के अंदर है, तब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड चीज मैंने बताई कि रिपोर्टेड स्पीच अगर जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तब भी रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं आएगा। अब टेंस के अंदर पार्ट 2 देखिए, वन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर है। रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हो ना, जो हमने देखा था ही सेज या फिर शी सेज, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ था, फिर उसके अंदर एक सेंटेंस था। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी इट इज मैंडेटरी टू यू राइट इन पास्ट, अनलेस एंड अनटिल अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। समझ में आ गया? रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो इट इज नेसेसरी to write reported speech in past while converting direct speech into an indirect speech, but there is an exception if reported verb is given in past but reported speech is any universal truth or historical fact। तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अंदर चेंज नहीं आएगा। जो भी टेंस दिया है डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, वही टेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आएगा। आगे समझ में? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम नॉर्मल केस लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई जनरल ट्रूथ और यूनिवर्सल फैक्ट भी नहीं है। तो उस केस के अंदर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, सपोज ध्यान से सुनो, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस आएगा वो समझो। अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनो, ये तो कंफर्म हो गया हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में, पास्ट में है। सेकंड केस के अंदर अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर वो पास्ट में है तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अगर वो फ्यूचर में है तो क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। समझ गए? दोबारा समझ लो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे, और वो चेंज किस में करना पड़ेगा, पास्ट में। लेकिन पास्ट के किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट करना है, पास्ट इंडेफिनिट करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है, कौन से टेंस में करना है वो बताएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का एग्जैक्ट टेंस कौन सा है डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच के अंदर। अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें क्या करना है, प्रेजेंट से एक स्टेप पीछे जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका गिवन सेंटेंस, समझिए ध्यान से, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच ऑलरेडी पास्ट में है और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है तो क्या चेंजेस आएंगे वो देख लीजिए। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। अगर पास्ट परफेक्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसे कैसे रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसके अंदर भी चेंज नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो क्या चेंजेस आएंगे, विल शैल चेंज किस में हो जाएंगे, वुड और शुड के अंदर। बस इतना सा समझ लो, आगे और देखते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड। अब आते हैं मॉडल वर्ब्स के अंदर कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनो, वर्ड्स में अंतर समझ में आना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में मे लिखा है दैट विल चेंज इनटू माइट, कैन लिखा है वो कुड में हो जाएगा, हैव टू विल चेंज इनटू हैड टू चेंज इनटू हैड टू, शुड विल चेंज, नो चेंज, मस्ट विल ऑल्सो नॉट चेंज, तो ये चेंज नहीं होगा, शुड और मस्ट चेंज नहीं होगा।
ठीक है, वो चेंज जिसमें होगा मैं बता दूंगा, शुड जिसमें चेंज होगा और मस्ट जिसमें चेंज होगा। शुड वहाँ पे चेंज होगा जहाँ पे देर इज सर्टेन ऑब्लिगेशन, मस्ट जहाँ पे नेसेसिटी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये जर्नल चीज़ें देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। अब एडवर्ब्स और डिटर्मिनर्स के अंदर क्या चेंजेस आएंगे जल्दी से देख लेते हैं। अगर आपको ये हाउ दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच, भूल मत जाना, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंजेस आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हाउ दिया है तो देन में बदल जाएगा। अगर हाउ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, अगर हाउ इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड तो वो देन के अंदर चेंज नहीं होगा। अगर हाउ इज यूज्ड एज एन एडवर्ब तब वो देन के अंदर चेंज होगा। हेयर, अगर हेयर डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ है तो देयर में यूज हो जाएगा। प्लस वो तभी यूज होगा अगर आपने हेयर का रेफरेंस दिया होगा, है ना। ट्रिक एक और, ओके, अगर आपने हेयर का रेफरेंस दिया है, अगर आपने हेयर का रेफरेंस दिया है किसके अंदर, गिवन सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर, तो वो देयर के अंदर चेंज हो जाएगा। हालांकि बिना किसी रेफरेंस के भी चेंज हो जाता है। दिस विल चेंज इनटू दैट, दिस विल चेंज इनटू दोज, अगो विल चेंज इनटू बिफोर, येट विल चेंज इनटू टिल देन, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो द फॉलोइंग डे। तो ये क्या है, आपके एडवर्ब्स और डिटर्मिनर्स में बेसिक चेंजेस आएंगे। तो इतना तो आपको याद करना है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी चीजें, चेंजेस ऑफ टेंस एंड दीज आर नुआंसेस। टेंस अभी तक हम देख ही रहे थे। तीसरी स्टेज जो थी हमारी, जब हम असर्टिव सेंटेंस को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज आएंगे। दूसरा हमने देखा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप होके दैट यूज हो जाएगा। थर्ड हमने देखा कि टेंसेस के अंदर क्या चेंज वाले हैं। तो थर्ड जब हमने टेंसेस के अंदर चेंज देखे तो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर है और प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो रिपोर्टेड वर्ब के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला। दूसरा केस हमने देखा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी चेंजेस आएंगे, वो भी पास्ट टेंस के अंदर लिखा जाएगा। पास्ट टेंस, कौन सा पास्ट टेंस आएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सा टेंस है। अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट के अंदर चेंज हो जाएगा, और वो पास्ट के अंदर ऑलरेडी है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर वो फ्यूचर है, विल शैल है, तो वो वुड शुड इसके अंदर चेंज हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर थोड़े नुआंसेस हैं, ये छोटी छोटी चीजें, हालांकि डायरेक्टली आपके सीएपीएफ एग्जाम में नहीं काम आता है, लेकिन थोड़ी चीजें आप ऐसे भी समझ लीजिए। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो कुछ नुआंसेस हैं, कुछ बारीकी हैं, बहुत सटल है। तो पहला है, कुछ हिंट आपको देखने चाहिए जब भी आप चेंज करोगे असर्टिव सेंटेंस को। जैसे अगर आपको कहीं पे मॉडल वर्ब मिलती है, नीड टू, यूज टू, वुड, रादर, वुड बेटर, हैड रादर, हैड बेटर, अगर इस तरह की चीजें आपको मिलती है तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये चेंज नहीं होती, इनको चेंज नहीं करना है। अगर आपको ये सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ध्यान से सुन लो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये मिलती है, नीड नॉट, यूज टू, वुड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर, शुड, मस्ट, सब्जेक्टिव मूड के क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज नहीं होते। दूसरा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलता है, वो चेंज होगा, तब चेंज होगा जब वो किसी कंप्लीट एक्शन को रेफर कर रहा होगा। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा जब जो है वो टाइम क्लोज को डिफाइन कर रहा होगा। ध्यान से सुनो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल चेंज व्हेन देयर इज अ कंप्लीट एक्शन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस डज नॉट चेंज व्हेन देयर इज अ रेफरेंस ऑफ अ टाइम क्लोज। अब देयर इज अ कंप्लीशन एक्शन का मतलब क्या हो गया, अगर सपोज कीजिए आपके सामने एक सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का है, इसमें लिखा है शी सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आई वाज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम बट चेंज्ड माय माइंड लेटर ऑन, यहाँ पे आई वाज थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग मी। अब ये जो आपने कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो लिखा है, दैट मीन्स कोई भी एक्शन अगर टेम्परेरी एक्शन होता है तो उसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं। तो ये भी पास्ट के अंदर कॉन्टिन्यूस टेंस में आया, दैट मीन्स इट इज अ टेम्परेरी एक्शन। लेकिन इसके बाद हमने बट कंजंक्शन के बाद एक और स्टेटमेंट लिखी है, बट चेंज्ड माय माइंड लेटर, बाद में मैंने अपना दिमाग बदल लिया, तो दैट मीन्स ये जो एक्शन है खत्म हो चुका था। तो कोई भी एक्शन अगर कंप्लीट हो चुका है तो उसको हम किसके अंदर लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन थिंकिंग ऑफ हेल्पिंग हिम बट चेंज्ड हर माइंड, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बदल दिया। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर क्या है, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसके अंदर एज अ टाइम क्लोज की तरह यूज हुआ है। यहाँ पे बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन ऑफ अ किस तरह का, ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है बट,
लेकिन ये जो आप देखोगे यहाँ पे वाइल यूज किया है, वाइल इज यूज फॉर अ टाइम क्लोज, तो इसके बाद जो एक्शन यूज किया गया है वो टाइम बताता है। वाइल आई वॉज सिंगिंग, उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे वो सिंग कर रही थी, शी वॉज डांसिंग, while I was singing she was dancing। तो any particular point of time if any action is in temporary, if any action is in a continuous form, that is a temporary status of that particular action, अगर उसको आपको मेंशन करना है रिपोर्ट सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हुए, तो आप उसका टेंस चेंज नहीं करोगे। तो इस केस में देखिए ही सेड टू मी वाइल आई वाज सिंगिंग शी वाज डांसिंग, तो वाइल आई वाज सिंगिंग ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, आई जो है ही के अंदर चेंज हो जाएगा, राइट, और शी वाज डांसिंग ऐसे ही रहेगा। तो आपको ये समझ में आया, राइट। तो ये समझ में आया, इसमें समझने लायक क्या था, दो चीज़ें, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब और मॉडल ईडियम्स अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलती है कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर आपको मिलता है वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर जो एक्शन है अगर वो कंप्लीट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हो जाएगा, प्लस अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर अगर कोई एक्शन ऐसे टाइम क्लोज यूज हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो टाइम क्लोज के अंदर जो एक्शन लिखा गया है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, वो ऐसे कैसे रहेगा, उसके अंदर जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर एक दो नुआंसेस और हैं वो और ध्यान रख लो। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिलता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है चेंज नहीं होगा किस केसेस के अंदर, अगर एज अ टाइम क्लोज हुआ है, जैसे इसके अंदर देखिए शी सेड टू मी व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग। अब सेड टू द चेंज हो जाएगा जब हम देख के आए हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर अगर आपको सेड टू मिलता है दैट विल चेंज इनटू टोल्ड, बट एट द सेम टाइम व्हेन जो लिखा है इंटेरोगेटिव वर्ड है, ठीक है, और व्हेन के साथ जो क्लोज लिखी है ये क्या होगी, टाइम क्लोज होगी, क्योंकि व्हेन और वाइल जो है ये टाइम एक्सप्रेशंस के लिए यूज होते हैं और इसके साथ जो भी लिखा जाता है वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए टाइम को डिफाइन करता है। जैसे उस केस में था व्हेन आई वाज सिंगिंग, ओके, व्हेन आई वाज प्लेइंग, उस पर्टिकुलर टाइम पे, व्हाइल आई वाज प्लेइंग, व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है, किसी एक्शन को दिखाया जाता है कि व्हेन आई मेट हिम ही वाज प्लेइंग। तो इसके अंदर जनरली व्हेन के साथ जब हम एक्शन लिखते हैं और दूसरा एक्शन उसके साथ रिलेट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हम प्रेजेंट या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिखते हैं। जनरली वी ट्राई टू राइट इट इन कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला एक्शन क्या था, इनकम्प्लीट था, और कोई भी इनकम्प्लीट एक्शन को अगर हमें लिखना है तो वो कॉन्टिन्यूस स्टेट के अंदर आता है। तो हम कह रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज नहीं होगा अगर वो टाइम क्लोज के अंदर यूज हुआ है। जैसे इस केस में देखिए यहाँ पे भी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन आई मेट हिम, तो यहाँ पे मेट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये मेट ही लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये जो है टाइम क्लोज की तरह यूज हुआ है व्हेन के साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब भी चेंज नहीं होगा अगर दो साइमल्टेनियस सिलेक्शन एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस सिलेक्शंस नहीं एक्शंस, सॉरी, बहुत बार साइमल्टेनियस सिलेक्शंस हमने प्रिपेयर किया है, तो ये साइमल्टेनियस एक्शंस है। तो दो एक्शंस अगर साइमल्टेनियस है, एक साथ हो रहे हैं, तब भी आप क्या नहीं चेंज करोगे, टेंस नहीं चेंज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। आई कुक्ड वेजिटेबल एंड ही फ्राइड राइस, दोनों एक साथ हो रहा है, एक साथ, तो दोनों के हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल रिमेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्दो प्रोनाउन विल चेंज। जैसे आई जो है सी के अंदर चेंज हो जाएगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, वो ही रहता है। व्हेन आई एक्सप्रेस्ड हिस्टोरिकल फैक्ट, अब इस केस में देखिए कोई भी हिस्टोरिकल पास्ट, राइट, अगर हिस्टोरिकल पास्ट है वो भी चेंज नहीं होगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट रहेगा। नेताजी वॉज बॉर्न इन कोलकाता, नेताजी वॉज बॉर्न इन कोलकाता, क्या चेंज हो सकता है, नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ नेताजी हैड बीन बॉर्न इन कोलकाता, उस पास्ट परफेक्ट क्यों दिखाओगे। तो ये केसेस भी होगा, ये नुआंसेस भी हमने देख लिया। अब इसके साथ हम देखते हैं चेंज ऑफ विल, विल के अंदर क्या चेंज आता है, विल चेंज इनटू शुड। अगर स्पीकर जो है कोई एडवाइस और रिक्वेस्ट को है सीक कर रहा है, उस केस में विल जो है शुड के अंदर चेंज हो जाएगा। नीड जो है हैड टू के अंदर चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर नीड से मतलब है कंपल्शन। शी सैड नीड आई राइट अ लेटर, शी आस्क्ड मी शी हैड टू राइट अ लेटर, यहाँ पे नीड का मतलब है कंपल्शन से, और नीड ये जो है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे नीड जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब मेन वर्ब यहाँ पे राइट है। उसके बाद कुड जो है वो चेंज हो जाएगा अगर कुड जो है परमिशन के लिए यूज हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कुड जो है आई कुड नॉट गो आउट अलोन, दैट इज यूज्ड एज इन परमिशन, तो इसको हमने लिख दिया वॉज नॉट अलाउड, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं इन केस। ये दो तीन नुआंसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं मस्ट डू नॉट चेंज, कब,
अगर मस्ट आपने ऑब्लिगेशन के लिए यूज किया है, ड्यूटी के लिए, या फिर लॉ ऑफ नेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है क्वेश्चन, सीपीएफ में भी यूज किया गया है। ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और लॉज, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पे मस्ट लिखा है और मस्ट का मतलब जो है ऑब्लिगेशन से है, ड्यूटी से है, लॉ ऑफ नेचर से है, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे राहुल सेड टू हर यू मस्ट ओबे योर पेरेंट। अब इसके अंदर जो मस्ट है यहाँ पे, ये क्या है, ऑब्लिगेशन है, ओके, आपकी ड्यूटी है। उसके बाद देखिए मस्ट कब चेंज होगा, जब नेसेसिटी की बात हो। शी सेड आई मस्ट लीव एट वंस, मुझे एक बार जो है छोड़ना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जब ये नेसेसिटी की मतलब आ जाती है, कंपल्शन का मतलब आ जाता है, तो आप उसमें हैड टू में चेंज कर सकते हो मस्ट को, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे यूसेज हैं भाई, ये यूसेज तो आपको आने ही चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब चेंजेस ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंजेस इन इन्वर्टेड कोमा, फिर हमने देखा चेंजेस इन टेंस। अब हम देख रहे हैं चेंजेस इन व्हाट, चेंजेस इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कैसे चेंज करते हैं ये देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्रोनाउन में चेंजेस देखिए, सबसे पहले चेंजेस इन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखा होता है, अगर उसके अंदर आपको फर्स्ट पर्सन मिलता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन जिसने वो वर्ड कहे हैं, जिसने वो स्टेटमेंट कही है, दैट इज कॉल्ड एन फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन दो ही होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं, राइट। अब फर्स्ट पर्सन अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलता है, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा से लिखा हुआ पहले, जैसे वो लिखा होता है शी सेज, शी सेज। तो यहाँ पे जो शी सेज लिखा है, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ये जो आई है, सॉरी जो फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे चेंज होगा। सेकंड पर्सन देखते हैं यू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर इसमें ऑब्जेक्ट भी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, यू चेंज होगा। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये अनचेंज रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दे विल रिमेन एज इट इज, ओके। एक क्वेश्चन से देखते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। अगर फर्स्ट पर्सन आपका आई और वी है और वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मेंशन्ड है, ध्यान देख लो, अगर वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मेंशन्ड है तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। रोहन सेड टू हर, ये क्या होगी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। रोहन सेड टू हर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, देन आई शैल लीव जयपुर सून। अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट कौन है, आई है। किस तरह का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रोहन, राइट। अब हमें जब चेंज करना होगा आई को, हम रोहन नहीं लिखेंगे, हम रोहन का प्रोनाउन लिखेंगे। अब रोहन कैसा है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और रोहन, ध्यान से देखो, रोहन की जगह हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही। ये ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि आई भी क्या है, सिंगुलर है, राइट। आई भी क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए हम यहाँ पे ही लिखेंगे। मैं ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालता आपको, बस इतना बता देता हूँ कि ध्यान से सुनो। आई जो है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सब्जेक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है रोहन, तो आई को रिप्लेस करेंगे ही से, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप कर देंगे, दैट आएगा। सैड टू विल चेंज इनटू व्हाट, अदरटिव सेंटेंस में बताया था, सैड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, ओके। उसके बाद शैल विल चेंज इनटू वुड, लीव विल रिमेन द सेम, क्योंकि वुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद जो भी वर्ब लिखोगे बेस फॉर्म के अंदर आएगा। जयपुर सून ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजेस आएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके अंदर एक और नुआंस है, वी जो है, अगर वी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, वो चेंज नहीं होगा। किस केस में, जब वी जनरल सेंस के अंदर यूज हुआ है, या फिर व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट। ध्यान से सुनो, द सेंट सैड, सैड क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब यहां पे हमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। बट
उस टाइम पे नहीं करेंगे अगर वो जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब ये वी आर मोर्टल्स क्या है? इट इज व्हाट? इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। वी आर मोर्टल्स, हम इमोर्टल्स नहीं है, हम तो कभी ना कभी तो मरेंगे। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होगा, इसमें टेंस में चेंजेस नहीं आएंगे, इररिस्पेक्टिव आपकी रिपोर्टेड वर्ब के अंदर। आपकी जो वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तब भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में। इतना समझ में आया? अब इसमें ये देखो, ये कहना चाह रहा है अगर वी जो है, अगर वी जनरल सेंस में यूज हो रहा है और उसके अंदर कई बार व्हेन ऑब्जेक्ट मी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट, कई बार जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज सैड वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो गया और वो जो ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमने जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो सब्जेक्ट लिखा है उस सब्जेक्ट के अंदर भी वो ऑब्जेक्ट इंक्लूड है, समटाइम्स होता है ऐसा, तो उस केस में भी हम वी को चेंज नहीं करेंगे। आपको अभी तक समझ में आया हमने क्या किया है? दोबारा समझ लो। हमारे सामने एक क्वेश्चन था, मैंने आपको ये बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर वो पास्ट में होती है तो इसके अंदर चेंज आता ही आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट के अंदर है, उसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? अगर उसके अंदर जनरल ट्रूथ है, राइट, या यूनिवर्सल फैक्ट है। ये यूनिवर्सल फैक्ट है तो इसके अंदर टेंस के अंदर चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रोनाउन के अंदर चेंज आ सकता है। फिर ये कह रहा है कि वी के अंदर भी चेंज नहीं आएगा अगर वी जर्नल सेंस में यूज हुआ है सबके लिए। वी आर मोर्टल्स, हम सभी मोर्टल्स हैं, हमें कभी ना कभी मरना है, तो वी आर मोर्टल्स अगर वो जनरल सेंस में यूज हुआ है तब भी क्या होगा? उसका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज ये कह रहा है अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा होता, सपोज अगर वो ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में इंक्लूड है, उसका एसेंस, तब भी वी चेंज नहीं होता। तो ये कहना चाह रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बड़ी बात है अगर इतना समझ रहे हो तो। अब देखते हैं सेकंड पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। सेकंड पर्सन के अंदर क्या चेंज आएगा वो देख लो। सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान से सुनो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कभी आपको यू मिल जाए तो उस यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एक क्वेश्चन से समझाता हूं, ही सैड टू हिज मदर, सैड इज अ रिपोर्टिंग वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिज मदर। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में एक और आपके सामने लिखा है विल यू गिव मी मोर मनी। अगर किस टाइप का सेंटेंस है वैसे सेंटेंस पूछो तो इंटरोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, समझ गए? इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब हमें ये तो पता चल गया भाई ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा हमें पता चल गया कि जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है ये कौन सी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना ही पड़ेगा। किस में? टेंस में चेंज करना पड़ेगा। टेंस में चेंज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ पे जो टेंस है ये कैसा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू व्हाट? वुड गिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा, राइट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है विल जो है वुड में चेंज होता है, मैंने आपको पहले ही दिखाया था। विल चेंज इनटू वुड, वीकर फॉर्म में यूज उसको कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, उसको विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। दैट इज अ राइट वर्ड टू यूज हेयर। तो हमने क्या किया है? विल को तो वुड में चेंज कर दिया, प्लस जो यू प्रोनाउन था दैट इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, उसका ऑब्जेक्ट हिज मदर है, हिज मदर के अकॉर्डिंग जो है यू में चेंजेस आएगा। अब सपोज कीजिए यू जो है चेंज करना है हिज मदर के अकॉर्डिंग। अब हिज मदर का हमें क्या लिखना है? यहाँ पे हिज मदर नहीं लिखेंगे, उसका प्रोनाउन लिखेंगे। अगर हिज मदर का प्रोनाउन क्या होगा? शी होगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? शी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ही आस्क्ड हिज मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके हमने इफ का यूज किया है, इफ कंजंक्शन का। जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वहां पे इफ क्यों यूज किया है, दैट क्यों नहीं यूज किया, तो वो अलग चीज है। इफ यूज किया, फिर हमने शी यूज किया, और ये जो पर्टिकुलर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको हमने असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज करते हैं। तब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा तो ये भी बताऊंगा कि असर्टिव के अंदर क्यों चेंज करते हैं। फिलहाल इतना ही देख लो। शी यूज किया, विल को वुड में चेंज कर दिया, वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म ये होती है गिव यूज कर ली, ओके। मी जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान से सुनो क्या है। आई का, आई सब्जेक्टिव केस होता है और मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो मी का, अगर मी वैसे भी फर्स्ट पर्सन है तो मी अगर फर्स्ट पर्सन है तो मी फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द
रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही का आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम, राइट। और बाकी ऐसे ही लिख दिया हमने। ही आस्क्ड हिज मदर इफ शी वुड गिव हिम सम मनी। आप लोग, काफ़ी लोग सोच रहे होगे सर सम क्यों लिखा है? सम लिखो ना लिखो, सम जो ज़्यादा मीनिंग देता है इसके अंदर, अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखते हैं थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आपकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मेंशन है तो भाई उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। जैसे इस केस के अंदर देखिए, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, थर्ड पर्सन दिया हुआ है। जब हमने इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर चेंज किया है तो ही का ही है। विल भले ही वुड में चेंज हो गया हो, और बाकी नॉट कम ऐसे ही लिखा है। और सैड टू इज चेंज इन टू टोल्ड, जो कि मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, वही चेंजेस आए हैं। कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके दैट लिख दिया, बिकॉज सिंस इट्स एन असर्टिव सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस और डिटर्मिनल्स में क्या चेंजेस आते हैं आपके सामने है, राइट। एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउ देन में चेंज हो जाएगा, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे के अंदर, टुमारो द नेक्स्ट डे, येस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे और द डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, द डे बिफोर येस्टरडे 2 days बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो इन 2 days टाइम। तो इस हिसाब से आपको क्या करना भाई, चेंजेस करने हैं इसके अंदर जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे होगे। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको अगर ऐसी चीजें मिलती है तो ये उन चीज में बदल जाएंगे, ठीक है, उन चीजों में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टुडे, टुमारो और टुनाइट। एक और नुआंस है, ये नुआंसेस हैं, बारीकी हैं। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेम डे का टाइम मिलता है जो कि रिपोर्टेड वर्ब में मेंशन है, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में सेम डे अगर मेंशन है, तो आप जो है उसके अंदर चेंजेस मत कीजिए, टाइम के अंदर, टेंस के अंदर चेंज मत कीजिए। सपोज पहले केस में दिस मॉर्निंग ही सैड आई शैल लीव चेन्नई टुमारो, दिस मॉर्निंग ही सैड आई शैल लीव चेन्नई टुमारो, आज सुबह उसने कहा। रिपोर्टेड स्पीच में देखो वैसे वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यूज हुई है। सैड इज बेसिकली डिनोट्स टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन इसके अंदर जो टाइम है सेम डे का ले लिया उसने। दिस मॉर्निंग ही सैड आई शैल लीव चेन्नई टुमारो, तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, डू नॉट चेंज। इसके अंदर कोई भी आप टुडे, टुमारो, टुनाइट के अंदर चेंज नहीं करोगे। यहाँ पे जो टुमारो लिखा ना, ये टुमारो ही रहेगा। इसके अंदर देखो ईशा सैड टुडे, यहाँ पे भी टुडे इसने यूज कर लिया, तो इस केस के अंदर टुनाइट भी चेंज नहीं होगा। वैसे हम क्या करते हैं, टुमारो को द डे बिफोर टुमारो ऐसे लिखते, टुनाइट द लास्ट नाइट, ऐसे हम चेंजेस करते ना, तो ये भी चेंजेस नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपने सेम डे का पॉइंट ले लिया है तब भी चेंज नहीं होगा। हालांकि यूपीएससी सीएपीएफ में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखते हैं और आज का वीडियो जो है हम यहीं पे खत्म करेंगे। 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू असर्टिव सेंटेंस जो यूपीएससी ने सीएपीएफ एग्जाम में पूछा है। पहला क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रन सैड वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग। अब इसके अंदर दिस मॉर्निंग जरूर लिखा है। अभी जो हमने लास्ट देखा था कि टुडे और टुनाइट, अगर ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर मेंशन हो तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन हमारी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई पॉइंट ऑफ टाइम टुनाइट भी नहीं दिया और टुडे भी नहीं दिया, तो हम जो है दिस मॉर्निंग को चेंज करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द चिल्ड्रन सैड वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, द चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बताइए मुझे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दैट मींस मैं इसके अंदर चेंज करूंगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस में, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मैं देखूंगा वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है? नहीं है। क्या जनरल ट्रूथ है? नहीं है, जस्ट अ फैक्ट है, जनरल स्टेटमेंट है। वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, दैट मींस इट्स अ केस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस को चेंज कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंज करोगे? अगर सैड लिखा है, सैड विल चेंज इनटू व्हाट? सैड किसके अंदर चेंज होगा? सैड विल रिमेन द सेम, सैड जो है सैड के अंदर ही रहेगा। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हमने कर दिया, सैड विल रिमेन इनटू सैड। उसके बाद सेकंड थिंग क्या करनी पड़ती है आपको? कोमा, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करना पड़ता है। किसके अंदर? दैट के अंदर। अगर आप असर्टिव सेंटेंस को चेंज कर रहे हो तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके हम क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। फिर हम आते हैं थर्ड चीज पे, टेंस। इसके अंदर टेंस क्या है? वेंट टू द जू। वेंट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू व्हाट? पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है
पास परफेक्ट टेंस के अंदर जाएगा, ठीक है। तो वेंट जो है हैड गॉन के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद प्रोनाउन में चेंज क्या होगा, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अगर वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन का प्रोनाउन क्या यूज करोगे, वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा वी पे। वी का नंबर क्या है, प्लूरल, प्लूरल नंबर का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो द चिल्ड्रन की जगह दे लिखोगे, राइट। तो क्या लिखोगे, दे। समझ लो ध्यान से, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमने वी को द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग चेंज किया, लेकिन हमने दे लिखा यहाँ पे। दे लिखने के पीछे कारण पता है क्या है, दे लिखने के पीछे कारण ये है, जो हम प्रोनाउन के अंदर चेंजेस करते हैं किस में, रिपोर्टेड स्पीच में। ध्यान से सुनो एक एक वर्ड, कोई ट्रांसलेशन कोई हिंदी में कन्वर्जन नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा साइंटिफिक वे में बता रहा हूँ। जब भी चेंजेस करोगे प्रोनाउन में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसके अंदर ये 4 फैक्टर आपको पता होने चाहिए। प्रोनाउन के 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। नंबर होता है प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जेंडर भी होता है प्रोनाउन का, पता चल जाता है ही है, शी है, क्या जेंडर है। केसेस भी पता चल जाता है, नॉमिनेटिव केसेस है, ऑब्जेक्टिव केसेस है, क्या है। पर्सन भी पता चल जाता है, ठीक है, कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब देखो, नंबर से मतलब है प्लूरल है, सिंगुलर है, ठीक है। अब पर्सन जो है वो चेंज होता है जब भी हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो कोई ना कोई पर्सन चेंज हो जाएगा। वो पर्सन जो है सेकंड भी मतलब सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी बन सकता है। केस, जेंडर और नंबर वो चेंज नहीं होगा। वी का केस, केस जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस ही यूज करना पड़ेगा। अगर जेंडर, इसका जो भी जेंडर है, यहाँ पे वी का जेंडर तो डिफाइन नहीं कर पाओगे, तो जेंडर भी चेंज नहीं होगा। सपोज यहाँ पे जेंडर, मेल जेंडर के बारे में बात हो रही होती तो मेल जेंडर ही आपको यूज करना पड़ता द चिल्ड्रन का। तीसरा नंबर, नंबर ये क्या है, प्लूरल। तीनों चीजें लिखो यहाँ पे, नंबर क्या है, प्लूरल। जेंडर क्या है, नहीं पता, नॉट एप्लीकेबल, वी का जेंडर नहीं बता पाओगे। केसेस क्या है, सब्जेक्टिव केस। पर्सन कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। जब हम वी को चेंज करेंगे द चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो उस केस के अंदर आप ये समझिए, ध्यान से यही चीज समझने की है कि उसके अंदर ये सारे चेंजेस आएंगे। अब द चिल्ड्रन जो हम चेंज करेंगे, तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए द चिल्ड्रन इस हिसाब से चेंज करेंगे, वो एक तो प्लूरल हो, जो भी प्रोनाउन हम यूज करें, और उसका जेंडर के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही, प्लस उसका द चिल्ड्रन के रिप्लेसमेंट में जो भी हम प्रोनाउन लेके आएंगे इट शुड बी ऑफ सब्जेक्टिव नेचर, प्लस वो क्या होना चाहिए, ध्यान से देखोगे उसमें उसका पर्सन चेंज होगा लास्ट में। पर्सन क्या होगा, थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, दे में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इतना समझ में आ गया, बस यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि दिस मॉर्निंग को किसके अंदर चेंज कर दिया, दैट मॉर्निंग के अंदर, ये लास्ट था। ओके, रामायण मैंने पूरी सुना दी आपको, आई होप आप लोग समझ पाओगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। शी सैड दैट दे वुड हैव अ पार्टी दैट नाइट। कैसा क्वेश्चन है, असर्टिव है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई क्वेश्चन मार्क है, ना कोई एक्सक्लेमेटरी साइन है, कुछ भी नहीं है। हालांकि गिवन सेंटेंस इज व्हाट, गिवन सेंटेंस इज इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में आपको करना है। इसके अंदर सैड लिखा है, दैट मीन्स सैड सैड के अंदर ही रहेगा, है ना। सैड सैड के अंदर ही रहता है। जैसे आप देखो सैड सैड, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो जब भी सैड में होता है, जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करेंगे तब भी सैड के अंदर ही होगा, ठीक है। उसके बाद दैट को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमास यूज कर लेंगे। अब दे देखिए, दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसका जो सब्जेक्ट क्या होगा, इसका वैसे हमने सब्जेक्टिव केस ही लिखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस ही आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जनरली। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को ही लेते हैं जनरली। तो दे की जगह क्या यूज करोगे आप, वी यूज करोगे, ठीक है। तो दे की जगह आप वी यूज करोगे, क्योंकि दे का अगर नंबर देखें तो प्लूरल नंबर है, और अगर इसमें फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर का हमारे पास वी ही बचता है, एक ही ऑप्शन है। वुड को आप किसके अंदर चेंज कर दोगे, वुड विल चेंज इनटू विल, राइट, और हैव बेस फॉर्म ही रहेगी। ए पार्टी दैट नाइट को आप दिस नाइट के अंदर चेंज कर दोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस साल सीएपीएफ में पूछा था 2024 के अंदर, 2024 के अंदर ये सीएपीएफ में आ चुका है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट गॉन देयर। ही टोल्ड मी, टोल्ड विल चेंज इनटू व्हाट, टोल्ड किसके अंदर चेंज होगा, सैड टू के अंदर।
दैट जो है उसको ड्रॉप करके इन्वर्टेड कोमा लगाओगे, ही जो है दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द व्हाट, अकॉर्डिंग कोडिंग कुछ नहीं, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आएगा, यहाँ पे ही के जगह आप क्या लिखोगे आई, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, और डायरेक्ट में स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, स्पीकर क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा यहाँ पे, हाई होगा। हैड नॉट गॉन दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, होना क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव नॉट गॉन हो जाएगा, देर ऐसे कैसे रहेगा क्योंकि रेफरेंस नहीं दिया हुआ, तो आंसर आपका बन गया ही सैड टू मी आई हैव नॉट गॉन देयर, राइट। तो दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन आस्क्ड इन सीईपी ऑफ 2024। अब हम देखते हैं, ये रहा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। नाउ सम अनाउंसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर 4.0। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स वेयर अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक थिंग्स मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ। आई ट्राई टू टीच द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है उसको भी टीच करता हूँ, सम क्वेश्चंस ऑफ सीडीएस आल्सो एंड द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ सीएपीएफ। cumulatively you will have a plethora of questions जो आप CAPF के प्रिपरेशन के लिए कर सकते हो, that would be in grammar 4.0। here I have divided all the questions in a theme, voices के लिए अलग, narration के लिए अलग, conditions के लिए अलग, conjunctions के लिए अलग, हर एक चीज़ के लिए अलग। at the same times I have also compiled active passive question tag, और ये सभी के इन सभी questions इन सभी themes के मैंने क्वेश्चंस को कंपाइल किया हुआ है, जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं, जो भी यूपीएससी ने कन्वर्ट किया है, जो भी यूपीएससी ने पूछे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, सिविल सर्विस, सीएपीएफ, जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैंने उसको सब क्लासीफाई किया है अंडर दीज थीम्स, और ये 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो ग्रामर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वन मोर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीट सीएपीएफ पेपर 2। अगर आपको पेपर 2 प्रिपेयर करना है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम एसे राइटिंग, देन डिस्कसिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस से कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर इटसेल्फ इज इंक्लूडेड इन दिस, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ टेस्ट। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिस मटेरियल यू विल गेट, बट ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। व्हाट डिफरेंस जो होगा सबसे ज़्यादा क्रिएट करेगा वो है योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम। ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम है ये, डेली क्लासेस होते हैं, रिकॉर्डिंग वीडियो का कोई मतलब नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियो हालांकि लाइव क्लासेस की मिलती है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियोस कोई बुरी चीज़ है, रिकॉर्डेड वीडियोस इज नॉट अ बैड थिंग, रिकॉर्डिंग वीडियोस यू कैन लुक, बट लाइव क्लासेस का फ़ायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस का फ़ायदा ये होता है कि यू कैन इंटरेक्ट विद द ट्यूटर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डाउट इन योर माइंड, उनको सोल्व करने के लिए यू नीड टू कनेक्ट विद समवन, या तो आप किसी से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऑन द लाइव ऑन द स्पॉट यू कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चंस, और आपके डाउट जो है वहीं पे एलिमिनेट किए जा सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स बिकॉज दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज सो कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक। कोई चीज़ आप आज पढ़ रहे हो, सपोज एग्जाम आते होते हुए कुछ डेवलपमेंट हो जाती है, आपने कोई कोर्स कर लिया जो कि ऑलरेडी हो चुका है, नवंबर दिसंबर में खत्म हो चुका है, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट टिल द एग्जाम। देयर आर सो मेनी डेवलपमेंट, पिछले 6 महीने में ऐसी डेवलपमेंट हो गई है जो कि आपको आनी चाहिए थी, समझ में आनी चाहिए थी, उसके ऊपर आपका ओपिनियन होना चाहिए, फैक्ट होने चाहिए थे बहुत सारे, वो नहीं होते हैं कई बार, चलो वो अलग मुद्दा है, लेकिन दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं बोलूँगा क्योंकि आई नो इट इज़ द बेस्ट, इट इज़ द बेस्ट इन द मार्केट। you can ask anyone, those who have qualified paper 2, not even paper 2 but exam 2022-23 के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आप देखोगे क्वालिफाई किया है फ्रॉम दिस कोर्स ओनली, राइट, और 2024 के अंदर ऑलरेडी मैनी स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड द रिटन, राइट, फ्रॉम दिस कोर्स ओनली। तो दैट इज अबाउट दैट कोर्स, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी स्टूडेंट विल टेल, यू शुड आस्क सर्टेन स्टूडेंट्स हु वर अ पार्ट ऑफ समाधान 4.0। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।